मूवी की शुरुआत में हमें 1930 के दशक का कोरिया और जापान का वार का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की एक अमीर जापानी घराने की लड़की के घर में मेड के तौर पे काम करने के लिए जा रही होती है। घर पहुँचते ही वो एक सासाकी नाम की बूढ़ी औरत से मिलती है, जो उस घर का केयरटेकर भी होती है। वो लड़की उस बूढ़ी औरत को खुद का नाम ओक्चू बुलाती है और सासाकी ओक्चू को ये बोलती है कि वो खुद को तामाको नाम से इंट्रोड्यूस करे। फिर सासाकी ओक्चू को घर के तौर तरीके सिखाती है और साथ ही वो ओक्चू का कमरा भी दिखाती है, जो कमरा कम और कबर्ड ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद सासाकी चली जाती है और ओक्चू अपने कमरे के सामने रहे अपने मालकिन का कमरे पे झांकती है, जबकि उसको बड़ी सी आवाज़ डरा देती है और वो जल्दी से अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसकी मालकिन का नाम हिदेको होता है, तो हिदेको आधी रात में ज़ोर से अलार्म बजाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। तभी ओक्चू झट से अपनी मालकिन के पास जाती है और वो उसको सांत्वना देते हुए सुलाती है। अगले दिन सुबह जब ओक्चू अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके जा रही होती है, तभी उसका एक चप्पल गायब रहता है। उसी टाइम सासाकी ओक्चू को लेने आती है। ओक्चू मन ही मन अपने फेलोमेस को गाली देके वो हिदेको से मिलने जाती। वो खुद को तामाको कह के इंट्रोड्यूस करने लगती है और अपनी आंटी ने भेजा हुआ लेटर दिखाने लगती है। जब हिदेको उसको लेटर पढ़ने को बोलती है तो उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो कोरियन होती है और उसको जापानीज नहीं आती। उसके बाद हिदेको अब से झूठ नहीं बोलने को कहकर अपनी रीडिंग सेशन के लिए चली जाती है। उसके बाद ओक्चू हिदेको की सारी कमरे छान मार के सब कुछ देखती है। दिन के 2 बजे ओक्चू फिर अपने मालकिन को लेने लाइब्रेरी चली जाती है। लाइब्रेरी के अंदर वो बिना नॉक किए चली जाती है, तभी उसे वहाँ से डरा के भगा दिया जाता है। दोपहर के लंच के टाइम में हम देख सकते हैं कि जिसने ओक्चू का जूता चुराया था वो खुद आकर देती है। तभी एक दूसरी मेड आकर वहीं पे बैठी हुई मेड के कान में कुछ बोलती है और सब खुश दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि ओक्चू अपने मालकिन को नहला धुला कर तैयार कर रही है, क्योंकि माउंट फुजिवारा करके एक इंसान आने वाला है। तभी हिदेको बोलती है कि उसकी दांत उसको चुभ रही है और ओक्चू उसको ठीक कर देती है। और ये सीन थोड़ा स्टीमी है। फिर हम देखते हैं कि माउंट फुजिवारा आ चुका है और वो सीधा हिदेको से मिलने जाता है। वो ओक्चू से भी मिलता है और हिदेको का ख्याल रखने के लिए वो ओक्चू को बख्शिश देता है। कुछ देर बाद ओक्चू को फुजिवारा से बुलावा आता है और वो मिलने जाती है। जब ओक्चू रूम के अंदर चली जाती है तो फुजिवारा अपने जोकर से मौज करने लगता है। तभी ओक्चू फुजिवारा के पास जाके बोलती है कि तुम मुझे अपने जाली सिक्कों से नहीं बेवकूफ़ बना सकते। और हमें ओक्चू का पास दिखाया जाता है कि ओक्चू का असली नाम ओक्चू नहीं सुखी है और वो एक छोटी मोटी पॉकेट मार है। जहाँ फुजिवारा की बात किया जाए तो ये भी कोई बड़ा इंसान नहीं है, ये एक कॉनमैन है जो लोगों को ठगता है। दरअसल फुजिवारा हिदेको को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करके उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है और उसको पागल साबित करके पागल खाने में डालने उसका प्लान है। फुजिवारा के इसी प्लान को अंजाम देने के लिए सुखी, उसकी आंटी और उसके दोस्त लगाए सारे लोग सुखी को सारा जापानीज कल्चर और तौर तरीके सिखाए जाते हैं। सुखी के हिदेको के घर में आने के अगले दिन उसकी आंटी उसकी माँ के बारे में बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने 1000 बार चोरी किया, 1000 बार लोगों को लूटा, लेकिन वो बस एक बार पकड़ी गई और एक बार में उसको फांसी दिया गया। फिर उसकी आंटी बोलती है कि मरते समय भी तुम्हारी माँ हंसते हुए चली गई, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया था। अगले दिन सुखी हिदेको के घर के लिए रवाना होती है, जो हम मूवी के फर्स्ट सीन में देख सकते हैं। कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे फुजिवारा सुखी को हिदेको के दिल में अपने लिए प्यार जगाने को बोलकर गिफ्ट भेजता है। वो फुजिवारा का कहा मानती है और फुजिवारा का दिया हुआ गिफ्ट हिदेको को देती है। वो हिदेको को तैयार करके डिनर के लिए ले जाती है, जहाँ पे फुजिवारा हिदेको को देखते ही तारीफों के पुल बांधने लगता है और सुखी मन ही मन में उसको सेमलेस बुलाती है। डिनर के बाद हिदेको सुखी को अपने कपड़े और ज्वेलरी पहनाती है और कहती है कि तुम भी ऐसे कपड़े और ज्वेलरी पहनोगी तो तुम भी महारानी की तरह लगोगी। हिदेको की बातें सुन के सुखी भी मन ही मन में खुश रहती है, लेकिन फिर बात घुमा के हिदेको को पूछने लगती है कि क्या आप अपने अंकल से शादी करेंगे। हिदेको जवाब में बोलती है कि मेरे अंकल ने मुझे इसलिए बड़ा किया ताकि वो एक दिन मुझसे शादी कर सके और मेरी संपत्ति अपने नाम कर सके। अगले दिन हम हिदेको को फुजिवारा के लिए वेट करते हुए देख सकते हैं,
जो हिदेको के अंकल किजुकी के फेमस बुक के फेक कॉपीज बनाने में मदद करता है। हिदेको की ये हालत देखकर सुकी को मन ही मन में बुरा लगता है और वो सोचती है कि कितनी भोली लड़की है जो इतने बुरे इंसान को दिल दे बैठी। लाइब्रेरी से लौटने के बाद फुजीवारा जानबूझ के हिदेको के सामने लेट आता है। उसी दौरान हिदेको को रेडी करने के लिए सुकी को वो अपने इशारे देता है। अगले दिन कहीं पे जाते हुए हिदेको सुकी को अपनी माँ के बारे में पूछती है और सुकी बोलती है कि बड़े से घर में उसकी माँ को फांसी पे लटका दिया गया। तभी हिदेको बोलती है, तुम जब जिंदा थे तो तुम्हारी माँ ने तुमको हक किया होगा। और अपना दुख सुनाते हुए बोलती है कि मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ मर गई और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही उसका गला घोट के मार दिया। तब सुकी उसके गाल में हाथ रख कर बोलती है कि वो खुद को लकी मानती होंगी जो उन्होंने आपको जन्म दिया। उसके बाद सुकी डिनर के लिए मशरूम सूप बनाने के लिए मशरूम लेने को बोलकर वो हिदेको को छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसको फुजीवारा मिलता है जिसको देख के वो बहुत चिढ़ते हुए चली जाती है। लौटने के बाद जब वो विंडो से देखती है तो फुजीवारा और हिदेको को साथ देख के उसे बहुत बुरा लगता है। फुजीवारा हिदेको के साथ अकेले रहने के लिए सुकी को बहाने देकर काम पे भेज रहा था। वो फिर से बहाने देकर उसको वाटर कलर और ब्रशेस लाने को बोलती है। वो हताश में जाकर आती है, लेकिन जब आती है तो वो दोनों को साथ में देखती है। ये देख हर्ट हुई सुकी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसे रात में नींद भी नहीं अच्छे से आ रही थी और वो सोचती है कि मुझे हिदेको से छोड़ के अपने लक्ष्य के लिए सोचना होगा। तभी हिदेको जोर से अलार्म बजाती है। बहुत देर तक अलार्म बजाने के बाद सुकी हिदेको के पास जाती है। हिदेको को उसके बुरे ख्वाब आ रहे हैं बोलकर सुकी को साथ में सोने को बोलती है। सुकी हमेशा की तरह हिदेको की उसकी फेवरेट कैंडी अपने मुंह से उसको टेस्ट कराती है। इसी दौरान वो दोनों किस करते हैं। साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं। इसके बाद मूवी का सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे फुजीवारा हिदेको को पेंटिंग सिखा रहा होता है। पेंटिंग सिखाते समय फुजीवारा हिदेको से बहुत टची होने लगता है जो हिदेको और सुकी दोनों को पसंद नहीं आता और फुजीवारा उठ के सुकी को वही जाली सिक्के थमाता है और कहता है कि तुम कहीं बाहर घूम के आओ। तभी सुकी मना कर देती है। बाद में सुकी और फुजीवारा एक सुनसान जगह पे मिलते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं और फुजीवारा उसको अल्टीमेटम देता है कि हिदेको को शादी के लिए कन्विंस करे। रात के समय में सुकी हिदेको को फुजीवारा से शादी करने के लिए कन्विंस करते हुए देखी जाती है। सुकी की ये बातें सुनकर हिदेको को गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार के सुकी को अपने रूम से बाहर निकालती है क्योंकि एज एन ऑडियंस भी हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। अगले दिन अंकल किजुकी हिदेको को बेसमेंट का ध्यान रखने को बोलकर कहीं पे जाते हैं। तभी फुजीवारा भी घर लौटने का नाटक करता है और हम रात के समय में देख सकते हैं कि सुकी हिदेको और फुजीवारा उस बड़े से मैंशन को छोड़ के भागते हैं। वो कहीं दूर जगह में जाते हैं जहाँ पे हिदेको और फुजीवारा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन ही हमें ऐसा लगता है कि सुकी और फुजीवारा मिलके हिदेको को पागल खाने भेज रहे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुकी को हिदेको बोलकर उसको पागल खाने में भर्ती किया जाता है। लेकिन it was too late for Suki to realize that she was the one getting played all along। तभी मूवी में हमें हिदेको का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल किजुकी और केयरटेकर सासाकी मिलके हिदेको और उसकी आंटी को बहुत टॉर्चर किया करते थे। बेसिकली किजुकी अपने एडल्ट बुक्स को अपनी पत्नी के द्वारा अनजान मर्दों के सामने नरेट करवाता था, वो भी विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो बाद में उसकी पत्नी यानी हिदेको की आंटी की लेगेसी हिदेको को मिलने वाली थी, जो कि होता भी वैसे है क्योंकि हिदेको की आंटी सारे टॉर्चर से तंग आकर खुद को फांसी पे लटका देती है। एंड एज हिदेको ग्रू अप उसको वो सारी चीज़ें करवाया जाता है जो उसकी आंटी से करवाया जाता था। इसी दौरान फुजीवारा हिदेको को देखता है और वो उसकी सुंदरता और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पाने के सपने देखता है। फुजीवारा हिदेको को अपने प्यार के जाल में फंसाने की ट्राई करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली तो वो सीधा मुद्दे पे आता है। फुजीवारा हिदेको को भगा कर ले जाकर उसको अपना फ्रीडम देने की बात करता है, लेकिन हिदेको जब भी भागने की कोशिश करती थी तो उसके अंकल उसको बेसमेंट में बंद कर देते थे, जिसका डर उसे अभी तक था और वो इस प्लान के लिए मना करती थी। फिर फुजीवारा हिदेको को एक ऐसा लिक्विड दिखाता है जिसकी कुछ बूंद से लोगों को बेहोश करने से लेकर उनकी जान तक ले आ जा सकता है। हिदेको तभी मानती है जब वो दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि किसी और को हिदेको की जगह पे लेकर उसको पागल खाने भेज दिया जाए। तभी सुकी की एंट्री होती है जो हिदेको और फुजीवारा के प्लान के लिए परफेक्ट थी।
और हमें सुखी का मेंशन में पहला दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिदेको अपने बुरे सपने से उठकर चीखती है और सुखी उसको आके सुलाती है, जो कि एक नाटक रहता है हिदेको का। और हमें ये चीज़ भी दिखाया जाता है कि कैसे हिदेको, जिसने सुखी का जूता चुरा के प्रैंक किया होता है, उसको खुद जाके सबक सिखाती। उसके बाद हिदेको सुखी को हर तरीके से लालच दिखाती है अपने लग्जरी का, लेकिन वो खुद ही जानती थी कि वो मन ही मन सुखी को भी चाहने लगी है। उसे सुखी को धोखा देना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे फ्रीडम चाहिए था, और वो जो भी कर रही थी वो सब अपने अंकल किजुकी से छुटकारा पाने के लिए कर रही थी। अपने रीडिंग सेशंस के दौरान हिदेको जब भी कोई बुक पढ़ती थी तो उसे अपना और सुखी का साथ में बिताया हुआ पल याद आता था। हमें इसी बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिदेको सुखी से हिदेको को कभी धोखा नहीं देने को बोलती है और सुखी भी हाँ में जवाब देती है। उसके बाद हमें वही फुजिवारा और सुखी के झगड़ा का सीन दिखाया जाता है, जो हिदेको चुपके से सुन रही होती। उसी रात हम सुखी को हिदेको को शादी के लिए मनाते हुए देखते हैं। तभी हिदेको इनडायरेक्टली अपना प्यार का इजहार करती है सुखी से, लेकिन सुखी भी हिदेको और फुजिवारा की शादी के बाद बैठती है, और इसी गुस्से में हिदेको सुखी को थप्पड़ मारते हुए अपने रूम से बाहर निकलती और रोप लेके खुद को फांसी पे चढ़ाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो खुद को फांसी लगा के लटकाती है तो सुखी आकर उसके पैर पकड़ लेती है। तभी हिदेको सुखी का नाम लेके पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? तभी और सुखी रोते हुए हाँ में जवाब देती है। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल मूवी। उसके बाद जैसे ही सुखी हिदेको के नाम से सुखी वर्ड सुनती है तो वो चौंक जाती है और पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? उसके बाद हिदेको सुखी से फुजिवारा का सारा सच बताने लगती है कि वो कैसे सुखी को फंसाना चाहता है। उसके बाद सुखी और हिदेको मिलकर नया प्लान बनाते हैं, और उसी नए प्लान को सुखी लेटर के थ्रू अपने आंटी और अपने दोस्तों को भेजती है। लेकिन उस मैंसन से बाहर जाने तक वो फुजिवारा के प्लान के मुताबिक चलते हैं। हिदेको और सुखी मिलकर किजुकी का प्राइड, उसका प्रॉपर्टी, उसके सारे बुक्स को तहस नहस करके, उसकी लाइब्रेरी को तहस नहस करके साथ में भागते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे में बहुत ही खुश लग रहे थे। देन वी गेट बैक टू प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट, जो हमें हिदेको के विजन के थ्रू दिखाया जा रहा था। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुखी अपने आंट और अपने दोस्तों के साथ पागल खाने से भाग निकलती है, और इधर हिदेको फुजिवारा खुद उसी ने दिया हुआ लिक्विड शराब में मिलाकर उसे बेहोश करके वो वहाँ से भाग जाती है। बेहोशी के बाद जैसे ही फुजिवारा का आँख खुलता है तो उसके सामने किजुकी ने भेजे हुए गुंडे होते हैं, जो उसे किजुकी के पास ले जाते हैं। अब किजुकी अपना सब कुछ खो चुका था, तो वो फुजिवारा को बहुत ही टॉर्चर करता है। इसी दौरान किजुकी फुजिवारा से हिदेको के साथ का पहली रात के बारे में पूछता है, जिसके बारे में कहने के लिए फुजिवारा के पास कुछ नहीं होता है, तो वो अनेकों बहाने मार के उस बात को टाल देता है। तभी किजुकी फुजिवारा को मारने के इरादे से कुछ वेपन लेने लगता है, लेकिन उसी टाइम उसका मौत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा गैस था जो स्मोक के कांटेक्ट पे आने से जहरीला बनता था, और किजुकी के साथ साथ ही फुजिवारा का भी डेथ होता है। उधर हिदेको नकली पासपोर्ट, नई आइडेंटिटी और सुखी के साथ शंघाई के लिए रवाना होती है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी द हैंडमेडन यहीं पे ख़त्म होता है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी कॉल्ड द हैंडमेडन, और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, एंड अकॉर्डिंग टू IMDb इसकी रेटिंग है 8.1। नाउ लेट्स रैप द वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू रियली लाइक द वीडियो गिव इट अ लाइक, and if you have any feedback regarding the video you can comment, and if you want to watch more of the contents like this, please subscribe. Bye bye.